हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायन के भूतिया जूतों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। माधवपुर गांव में सतीश अपनी पत्नी सुधा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। सतीश बहुत ही मॉडर्न जमाने का था, लेकिन वहीं उसकी पत्नी उससे बिल्कुल ही अलग थी। वह बहुत ही सीधी सादी थी और इसीलिए उसकी इसी बात को लेकर सतीश को हमेशा अपनी पत्नी से शिकायत रहती थी। एक दिन शाम को सतीश सुधा के पास जाकर उससे कहता है, सुनो सुधा, मैं पास के गांव में अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी। इतना कहकर सतीश अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वापस लौटते समय सतीश को बहुत ही देर हो जाती है और यह देखकर सतीश बोलता है, अरे ये क्या, मुझे तो बहुत देर हो गई है और घर पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों ना मैं इस जंगल वाले रास्ते से जाऊँ, शायद मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ। इतना बोलकर सतीश जंगल वाले रास्ते पे निकल जाता है, लेकिन अचानक रास्ते में सतीश को किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर सतीश कहता है, अरे इतनी रात को ये जंगल में लड़की की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतना कहकर सतीश जंगल में इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर परी पे जाती है। परी को देख सतीश उसके पास जाता है और वह परी से पूछता है, हे सुंदर अप्सरा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? सतीश की यह बात सुनकर नैना परी उससे रोते हुए कहती है, जंगल के पीछे वाले पहाड़ों पे लैला नाम की एक बहुत ही खतरनाक डायन रहती है। वो मुझे अपने बस में करके परी लोग के कुछ राज जानना चाहती है, ताकि वो परी लोग की रानी बन जाए और सभी परियों को अपना गुलाम बना ले। लेकिन मैंने उसे अपनी शक्तियों से डराकर भगा दिया और उसी समय मेरी जादुई छड़ी कहीं गुम हो गई और वो छड़ी मेरे लिए बहुत ही कीमती है। उसके बिना मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं करेगी और अब इतने अंधेरे में मैं अपनी जादुई छड़ी को कैसे ढूंढूं? नैना परी की यह बात सुनकर सतीश बोला, हे अप्सरा जैसी दिखने वाली सुंदर परी, तुम रो मत। तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी को ढूंढ देता हूँ। तुम बस इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी जादुई छड़ी को ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर सतीश नैना परी की जादुई छड़ी को जंगल में इधर उधर खोजने लगता है और आखिर में कई घंटों बाद सतीश को वह जादुई छड़ी मिल ही जाती है। सतीश तुरंत ही नैना परी की जादुई छड़ी को लेकर उसके पास जाता है, तो वह देखता है कि नैना परी तो सो रही हैं। सतीश बड़े ही प्यार से नैना परी को जगाता है और उससे कहता है, ये लो नैना परी, तुम्हारी जादुई छड़ी। और हाँ, तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो तुम रोना मत, मुझे बताना, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। सतीश की यह बात सुनकर नैना परी तो बहुत ही खुश हो जाती है और वह सतीश का धन्यवाद करती है और फिर दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सतीश जैसे ही अपने घर पहुंचता है कि तुरंत ही सुधा उसके पास जाकर उससे पूछती है, सतीश, आप अभी घर आ रहे हो? पूरी रात आप कहाँ थे? आपको पता है कि मैं कितनी परेशान थी। सतीश, आप ठीक तो हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? सुधा की यह बात सुनकर सतीश बहुत ही गुस्से से बोला, तुम अपने काम से मतलब रखो। मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर सतीश वहां से चला जाता है।
और अब तो सतीश अक्सर रात को जंगल में नैना परी से मिलने जाता और अगले दिन सुबह घर वापस लौटता। एक दिन रात को सतीश तैयार होके नैना परी से मिलने के लिए निकलता है। वहाँ जंगल में नैना परी के पास पहुँचता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। कुछ देर बाद सतीश नैना परी की उंगली में एक सुंदर सी अंगूठी पहनाते हुए उससे कहता है, नैना परी, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करके मैं अपना एक परिवार बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताओगी? सतीश की यह बात सुनकर नैना परी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वह सतीश से कुछ कहे उससे पहले ही सतीश की पत्नी सुधा वहाँ आ जाती है और वह सतीश को ऐसे नैना परी के साथ देखकर बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और वहीं नैना परी को भी जैसे ही ये पता चलता है कि सुधा सतीश की पत्नी है, तो वह भी बहुत ही गुस्से में सतीश से कहती है, धोखेबाज, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुमने तो अपनी पत्नी और बच्चों को भी धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर नैना परी सतीश को जोर से थप्पड़ मारती है और फिर बहुत ही गुस्से में वहां से चली जाती है। सतीश को तो यह देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वह कहता है, नैना परी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। इतना बोलकर सतीश जंगल के पीछे पहाड़ी पे रहने वाली लैला डायन के पास जाता है। वहाँ लैला डायन को सारी बात बताता है। लैला डायन तो सतीश की सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपनी काली शक्तियों से बनाए हुए भूतिया जूते देती है। और फिर सतीश उन भूतिया जूतों को लेकर नैना परी के महल पहुंचता है। वहां चुपके से नैना परी के कमरे में जाता है और उन भूतिया जूतों को कमरे में रखकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद नैना परी जैसे ही उन भूतिया जूतों को पहनती है कि तुरंत ही वह अपने आप चलने लगती है और लैला डायन की झोपड़ी में पहुंच जाती है। लैला डायन तो नैना परी को वहां देख बहुत ही खुश होती हैं। वहां अपनी शक्तियों से नैना परी को बंदी बना लेती है और उसे अपने बस में करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सुधा नैना परी की जादुई छड़ी को लेकर वहां पहुंचती है। सुधा तुरंत ही नैना परी को उसकी जादुई छड़ी दे देती है और नैना परी के हाथों में जैसे ही उसकी जादुई छड़ी आती है कि तुरंत ही वह अपनी शक्तियों से लैला डायन को ही बंदी बना लेती है और फिर वह लैला डायन और सतीश को उसी के भूतिया जूतों के डिब्बे में हमेशा के लिए कैद कर देती है। और फिर नैना परी सुधा का धन्यवाद करते हुए उससे कहती है, सुधा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं और परीलोक की सारी परियां उस लैला डायन से बच पाई हैं और इसीलिए ये लो, ये मेरे जूते हैं। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम सिर्फ इन जूतों को पहन लेना, मैं तुरंत ही वहाँ आ जाऊंगी। नैना परी की यह बात सुनकर सुधा तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उस दिन के बाद से ही नैना परी और सुधा एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह
सतीश अपनी पत्नी सुधा के पीछे नैना परी से दूसरी शादी करने जा रहा था और वहीं वह नैना परी से भी अपनी शादी की बात छिपाकर उसे धोखा दे रहा था। लेकिन आखिर में सतीश को अपनी इस गलती की सजा मिल ही जाती है। वह नैना परी के साथ साथ अपने परिवार को भी खो देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे पे विश्वास और सम्मान से जुड़ा होता है। इसीलिए पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही एक दूसरे को धोखा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम किसी के मोह में आकर या किसी के प्रति इतने आकर्षित होकर एक ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसका परिणाम हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी भुगतना पड़ता है और आखिर में हम अपने परिवार के साथ साथ अपना सब कुछ खो देते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।